देखिएगा, जैसा कि लेसन चल रहा है अपना निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में हम एक्सरसाइज 7 फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है, अगला टॉपिक है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होगी, उसको कोई एक तीसरा बिंदु आएगा, उस तीसरे बिंदु को क्या करेगा, विभाजित कर देगा एक निश्चित अनुपात में, यानी दिए गए अनुपात में। तो हमें उसी के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो यहाँ पर हेडिंग बनेगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसमें दो स्थिति बनती हैं। पहला बनता है एक अंतःविभाजन, मतलब कि दो बिंदु ऐसे ले जाएं, कोई यहाँ बीचों बीच आ जाए, कोई कहीं पर भी यहाँ पर इस रेखा पर, तो उसको ये बोला जाता है अंतःविभाजन। अगर मान लीजिए हमारे पास केवल इतनी सी रेखा है, कोई बाहर से डिवाइड कर रहा है कि हम अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे उस अनुपात में। तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा, तो ये होते ही बाहर है ना, इससे रेखा से बाहर होगा, लेकिन रेखा ही में कि उसमें, सो उसी में एक बिंदु आएगा, तो उसको कहेंगे बाह्य विभाजन। यानी बाहरी विभाजन जो करे उसको बाह्य विभाजन कहेंगे। और अंतर यानी बीचों बीच जो आ जाए बिंदुओं के बीच में, यानी रेखा पे आ जाए, तो उसको कहेंगे अंतःविभाजन। तो पहले अपन पढ़ते हैं अंतःविभाजन के लिए क्या पढ़ेंगे, अंतःविभाजन के लिए। ठीक है, जब अंतःविभाजन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो बिंदु लेने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं दो बिंदु कौन कौन है, एक x1 y1 और एक x2 y2 है। माना दो बिंदु, एक मान लेते हैं a, सो उसके निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा मान लेते हैं b, तो उसके निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2 है। और इनको विभाजित करने वाला जो अनुपात है या जो बिंदु है वो क्या है, इसको लिखेंगे कि AB को अंतःविभाजित करने वाला बिंदु C है, जो कि उसके निर्देशांक हैं x, y, यही ज्ञात करने हैं। ये जो है, और ये बिंदु क्या करता है, जो रेखा को क्या करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, जो m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा ही चित्र बनाते हैं, दो बिंदु लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें अक्ष बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा करते हैं, ये y एक्सेस होता है, ये x एक्सेस होता है। ये दोनों हमने बिंदु किस में लिए, पॉजिटिव में लिए। और जब पॉजिटिव में लिए तो कौन से चतुर्थांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में, और पहला चतुर्थांश a है। तो दोनों बिंदुओं को यहीं रखा जाएगा। पहला बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, क्या, a ले लिया, और a के निर्देशांक क्या है यहाँ पर, x1, y1। दूसरा बिंदु हमने इधर ले लिया कहीं b, और b के निर्देशांक क्या है, x2, y2। क्लियर इतना। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। इन दोनों को हमने मिलाया तो एक रेखा बन गई, और इस रेखा को अंतःविभाजित करेगी एक बिंदु आएगा। यहाँ बिंदु मान लेते हैं C, और C के निर्देशांक क्या हैं, x, y, और हमें यही निकालना है x, y। इसी के निर्देशांक के लिए सूत्र का हमें निगमन करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा x, y। क्लियर इतना। कितने अनुपात में बांट रहा है, m1 अनुपात m2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो m1 में है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है क्या है, m2। अब हमें इनकी दूरियाँ चाहिए होंगी, तो जो अक्ष है, अक्ष पर इन पर लंब डालना पड़ेगा। तो अक्ष को क्या करिए, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। क्लियर। तो यहाँ से इस बिंदु से इस अक्ष पर लंब डालिए। क्लियर है इतना। इस बिंदु से भी इस पर लंब डालिए।
जितने भी बिंदु हैं सभी से अक्ष पे लंब डालिए। यहाँ से भी डालिए ए से। ए क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, यही होता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इन सभी की हमें दूरी चाहिए होगी। जब हमने यहाँ पर लंब डाल दिया तो यहाँ पर बिंदु मानेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं M, N, या ABCD में है तो D से मान लेते हैं D, E, F। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर इनकी दूरियाँ निकालेंगे। पहले तो x अक्ष पर चलेंगे, दूरी निकाल लें कितनी है। ये बिंदु क्या है? यहाँ पर x1, y1 है। तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी F तक की, वो कितनी होगी? वो होगी x1, काहे कि x अक्ष पर चल रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x1। यहाँ से निकाला जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी E तक की क्या होगी? बिंदु कौन सी है? C। तो C में x की वैल्यू कितनी है? x ही है। तो यहाँ पर कितनी होगी? x वैल्यू। क्लियर है इतना? इसके बाद यहाँ पर निकालना है D तक की, निकालना है मूल बिंदु से, क्योंकि सभी दूरी मूल बिंदु से नापी जाती हैं। तो D तक की निकालनी है। तो D तक में कितना हो जाएगा? देखिए कितना है? x2। क्लियर है इतना? ये सभी दूरी आ गई किसकी आ गई है? x अक्ष पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें इसको मिलाना पड़ेगा और यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से इस पर लंब डालें, y अक्ष के समांतर है। यहाँ से इस पर डालें तो ये भी y अक्ष के समांतर है। सो यहाँ देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज तो ए बन रहा है और एक त्रिभुज ए बन रहा है। तो हमें त्रिभुज ए दोनों देखेंगे तो एक त्रिभुज ए वाला है, एक त्रिभुज ए है। दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो क्या कहा जाए? इनके लिए हमें भुजाएं चाहिए होंगी। तो देखो इसकी ये भुजा दी गई M1, तो हमें ए चाहिए होगी। ए यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं, कौन सा? G मान लेते, M मान लें। तो यहाँ पर इतना ना लेके केवल इतना ले लो M, ठीक है। और यहाँ माने लेते हैं N। क्लियर इतना? सो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है AMC और यहाँ बन रहा है BNC। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे समरूप कह दिया? क्योंकि ये समांतर है। जितना कोण यहाँ 90 का यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ऐसे ये त्रियक रेखा विभाजित कर रहे, तो जितना कोण इतने बनना उतना ही जो बनना, तो समरूप हो जाए। बात आ रही है कि इनकी भुजाओं की लंबाई चाहिए होगी। तो हमें कितनी चाहिए? AM चाहिए। तो AM मतलब एफ ही चाहिए। एफ ही जितना हुई होती है ये एम हो जाए। तो यहाँ से ओ से लेके ई तक की दूरी कितनी है? एक्स है। ओ में से अगर हम ओ एफ की वैल्यू घटा दें तो हमें एफ ई का पता चल जाए। अगर एफ ई का पता चल गया तो वो कितना आ जाएगा? ई एम आ जाए। यानी कि पूरी दूरी है कितनी? एक्स, और एक्स में से x1 घटा दें तो ए बन जाएगी। क्लियर इतना? सो यहाँ पर लिखिए x माइनस के x1 हो जाएगा इतना। अब हमें इसकी दूरी चाहिए तो इसके बराबर होगी इसकी दूरी। क्यों होगी इसके बराबर? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? समान होती है। सो यहाँ पर ED है, ED के बराबर में कहा हो जाए CN हो जाएगा नहीं। सो यहाँ पर ED कैसे निकालें? यहाँ से मूल बिंदु से D तक की दूरी कितनी है? x। हमें पार्ट कितना चाहना? जो वाला तो चाहना नहीं है। तो यहाँ तक का पार्ट घटा दें, यहाँ तक का पार्ट कितना है? x है। तो यहाँ पर हम x2 में से हम x घटा दें तो ये पार्ट निकल के आ जाए। सो यहाँ पर लिखेंगे क्या? x2 माइनस के x। क्लियर इतना? अब ऐसे हमें y अक्ष पे भी चाहिए। सो यहाँ पर देखिएगा y अक्ष पर देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी गई है? y बन रहेगी क्योंकि ये बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? यहाँ से यहाँ तक की ये बिंदु देखिए पूरी, देखो यहाँ से। सो यहाँ पर कितना है? y रहेगी। रहेगी नहीं रहे? बिल्कुल रहेगी। सो यहाँ पर पूरी रहेगी ये y। केवल हमें जितनी चाहिए उतना लिखे लेते। पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी? y। हमें चाहिए कितनी? CM चाहिए। y में से यदि हम ये पार्ट घटा देंगे तो CM निकल के यहाँ से पूरा पार्ट कितना है? यहाँ पर y। y में से जो वाला पार्ट कितना है? y1। अगर हम y में से y1 घटा देते ही तो जो वाला पार्ट निकल के आ जाए। क्लियर है इतना? इसके बाद ये पूरी दूरी चाहिए। पूरी दूरी कितनी है? यहाँ पर y2 है, काहे कि y अक्ष पर चल रहा है। ये y2 दी गई है और यहाँ पर हमें चाहिए केवल कितनी सी? bn चाहिए। क्या चाहना है? bn। तो यहाँ से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इतना। और यहाँ तक की ये दूरी क्या है? यहाँ पर y है। तो y2 में से हमें y सब्ट्रैक्ट करने पड़े तब जाके bn की वैल्यू है। सो यहाँ पर लिखेंगे क्या? y माइनस के y2। क्लियर है इतना? कोई डाउट है इतने में? यहाँ गलत लग गया। यहाँ पर कितना चाहिए? y2 है। y2 में से क्या घटाना है? y। y2 माइनस के y। क्लियर है?
हाँ क्या कह रही हैं? ई वाले की एक्स कॉमा वाई है, सो चल तो हम किस पे रहे हैं, वाई वाले पे चल रहा है ना, वाई एक्स के समांतर। तो ये वाई एक्स के समांतर चल रहा है तो वाई वाला बिंदु नहीं लिया जाएगा। यहाँ चल रहे थे जिस सब काय पे चल रहे थे, एक्स एक्स के समांतर, तो यहाँ पर हमने एक्स वाले बिंदु लिए थे। और कोई डाउट उतने में? सो यहाँ पर देखिएगा इससे हमें मिला क्या क्या है, जो त्रिभुज की हमें भुजाएं चाहिए वे लिख लो कौन कौन। ए सी बराबर कितना है, चित्र से दिया है। ए सी बराबर कितना, m1। इसके बाद बी सी बराबर कितना, m2। इसके बाद यहाँ देखिएगा em बराबर कितना, am बराबर कितना आ गया यहाँ पर x माइनस के x1। और यहाँ पर cn बराबर कितना आ गया, x2 माइनस के x1। इसके बाद यहाँ देखिए ए वाली है cm बराबर कितना आया, cm बराबर y माइनस के y1। और यहाँ पर ये देखिएगा bn कितना आया, y2 माइनस के y। क्लियर है इतना? अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। पता चल गया कैसे, क्योंकि 90 का कोण यहाँ है, 90 का कोण यहाँ पर है। ये तिर्यक रेखा है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये संगत कोण बनत, जो वाला कोण ई के बराबर हो जाए। और जब दो कोण बराबर हो जाए दो त्रिभुजों में तो तीसरा अपने आप हो जाते। सो ये कैसे हो जाएंगे, समरूप। क्रम से लिखना कैसा, AMC किसके समरूप होगा, CNB के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज किसके, CNB, यही है। अब जब समरूप त्रिभुज हो जाए तो हम कौन सी प्रमेय लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय ही होती। सो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बनेगा इधर क्या, AM बटे में CN। तो यहाँ पर बनेगा AM बटे में CN बराबर में क्या होगा यहाँ पर MC बटे में NB बराबर में क्या होगा AC बटे में BC, AC बटे में BC। क्लियर? सभी के मान दिए गए हैं। AM की वैल्यू कितनी है, M1। CN की वैल्यू कितनी है यहाँ पर CN कहाँ दिया गया है, ये सही लिखा है? ये CN क्यों आ रहा है फिर यहाँ पर, गलत लिख गया का। यहाँ पर देखिए AMC लिखा, CNB लिखा। ए भुजा के है, इनका अनुपात, इनका आना चाहिए, तो यहाँ पर इसका मान गलत रखा गया। अच्छा, AM की जो वैल्यू है कितनी है, x माइनस के x1। CN, अरे AM की वैल्यू ये लिखी ना, x माइनस x1। CN की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x बराबर यहाँ पर MC, यानी MC या CM बात बराबर है कितना, y माइनस के y1 बटे में NB या BN बात बराबर है क्या है, y2 माइनस के y। AC की वैल्यू कितनी है, M1। BC की कितनी है, M2। तो एक बार इनको इसके साथ में ले लो, एक बार इनको इनके साथ में ले लो। ये हल करके x की वैल्यू निकाल लो, ये हल करके x की वैल्यू। सो लिखेंगे चूँकि x1 माइनस के x1, x माइनस के x1 बटे में x2 माइनस x बराबर M1 बटे में M2। ये हो जाए। अगर हम इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, किसका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। सो यहाँ क्या बनेगा, कराइए। सो बनेगा M2x माइनस के M2x1 बराबर में इसका इसमें कराइए। सो बनेगा M1x2 और माइनस के M1x। x वाले एक तरफ कर लो, बाकी को उस तरफ ले जाओ। तो जेताएँ आए, सो बने M1 M2 जे हैं ही पहले, इताएँ ले आओ ना। सो प्लस के M1x बराबर, जे तो अपनी जगह है ही, इन्हें उताएँ उठा के ले जाओ। सो कहो जो M2x1, यहाँ x कॉमन ले लो, इसमें से x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सो क्या बन जाएगा यहाँ पर M1 प्लस के M2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जाएंगे को तो M1x2 प्लस के M2x1। यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या कि इसके निकाले ना निर्देशांक जो विभाजित करेगा। सो यहाँ पर क्या बनेगा, M1x2 प्लस के M2x1 बटे में M1 प्लस के M2।
क्लियर। इसी प्रकार NN खोलें सो इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार कर लियो सॉल्व, है ना। इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये दोनों के निर्देशांक आ जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट इतने में? कर लो सिद्ध। हाँ तो जल्दी से उतारिए। देखिए तो जो अंतःविभाजन के लिए जो दोनों बिंदु आए थे वो अंतःविभाजन के लिए क्या आ गए थे? अंतःविभाजन के लिए क्या क्या आए थे? x, y, x के आए थे, y के कैसे लिखेंगे? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ पर m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2 ए। क्लियर, तो इनको ऐसा लिखेंगे, जब भी हल किया जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, इनको इकट्ठा लिख सकते हो। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है, बाह्य विभाजन जो आएगा तो बाह्य विभाजन के लिए भी दो बिंदु लेने पड़े और उनसे एक रेखा बने। कैसे बनेगी चित्र में देखिएगा। ये क्लियर, आवाज़ नहीं करिए, इधर देखिए। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। इसमें दो बिंदु मानते हैं a और b है। ये बिंदु के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए, और एक दूसरी बिंदु है b, तो b के निर्देशांक हमने क्या मान लिए? x2 y2। अब इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बने। अब यहाँ बाह्य विभाजन कह रहे हैं, तो इसी रेखा पे कहीं इसी सूद में, यानी जो यहाँ पर सीध बनेगी इसी रेखा की, इसी सीध में एक बिंदु है बाहर, तो उस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, और उसी निर्देशांक के हमें क्या करना है? उसी निर्देशांक के हमें बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर C है और ये है x, y। अंतःविभाजन में C क्या था? AB के मध्य में था। बाह्य विभाजन में क्या है? C बाहर है। अब C बाहर है तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। कैसे करेगा कि m1 कहाँ माने, m2 कहाँ माने? इसका कनेक्शन दोनों के साथ में होना चाहिए। किसके साथ में? A के साथ में भी और B के साथ में। तो A के साथ में जो कनेक्शन होगा उसको मानते हैं m1, तो यहाँ पर m1 हो जाए, और B के साथ में जो कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? m2। क्लियर इतना? इनसे पहले ही बताया, तो इनसे क्या करने पड़े हमें? यहाँ पर लंब डालने पड़े। ठीक है इतना? अब यहाँ देख रहे हो कि जब बड़ी वाली भुजा है काय की है, जब AC है ना, तो ए भी यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा AC से संबंधित। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लंब डालने पड़े A से। क्लियर? M। और यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। हमें देखने पड़ता ही M1 और M2, जिस भी त्रिभुज में हो उस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे। M1 कहाँ आया? ये बड़े वाले त्रिभुज में आया, तो बड़े वाले के लिए यहाँ पर भुजा होनी चाहिए। और ये M2 किस में आया? छोटे वाले में, तो छोटे वाले के लिए भुजा होना चाहिए। तो यहाँ बना ली हमने, यहाँ पर N मान लिया। अब यहाँ पर इनकी दूरी नापेंगे। यहाँ पर कुछ लिखना हो तो लिखिए क्या? D E F। क्लियर इतना? तो यहाँ पर अब इसमें ज़्यादा कछु ना करके अपन क्या करते हैंगे कि एक त्रिभुज तो बन रहा हो जो वालो बड़ो वालो AMC, और एक बनना BNC। क्लियर? सो इनकी हमें दूरी चाहिए होगी किस किस की? इसकी दूरी चाहिए, और यहाँ पर इसकी नहीं, इसकी पूरी AM की चाहिए है, और यहाँ पर CM की चाहिए, और यहाँ पर CN और BN की चाहिए। सो यहाँ पर हम देखेंगे, आवाज़ नहीं करिए, यहाँ पर AM लिखा हुआ है। AM की दूरी कैसे आ जाए देखिएगा ज़रा। AM देखो तो तुम तो यहाँ देखो, AM जो है रहने दो, यहाँ देखो
AM जो है, AM यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी है, x है, x से यहाँ तक की, और इतनी हटाने पड़े तब तो जाके बने AM की। सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। सो यानी x में से x1 घटा दें, सो AM आ जाए। सो AM बराबर बनेगा x माइनस की x1। क्लियर इतना। यहाँ पर BN देखेंगे तो BN बराबर कितना बनेगा, BN बराबर इतनी सी EF के बराबर। और पहले तो हमें यहाँ से O से पता होना चाहिए, O से लेके F तक की दूरी। तो O से F तक की दूरी क्या है, x है। क्लियर। हमें चाहिए कितनी, इतनी। तो यहाँ पर ए वाली घटाने पड़े E से पहले, और E से पहले कितनी है, x2। तो क्या लिखने पड़े, x माइनस x2। ठीक है। अब ए निकल के आ गई पूरी भुजा, और इसकी ए निकल के आ गई। अब ये निकाल लें और ये निकाल लें, तो CM निकाल लें। तो CM बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेने हैं C तक की, तो C तक की दूरी कितनी है, y अक्ष पे y। क्लियर। हमें घटाने ए वाली है, तब तो जाके ये निकले, कौन निकाल लें, CM। ए वाली घटानी पड़ेगी नीचे वाली। पूरी लंबाई में से अगर ए घटा देंगे तो CM बच जाए। सो ए वाली दूरी कितनी है, इसके बराबर देखो, ए कितनी है, y1। तो यहाँ पर y में से y1 घटा दें तो CM बन जाएगा नहीं। सो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस के y1। क्लियर इतना। इसके बाद CN निकालना है, तो CN बराबर इतनी सी दूरी चाहिए हमें। तो पूरी में से ए यहाँ तक की दूरी घटा दें तो CN बचे। पूरी दूरी कितनी है यहाँ पर, y। क्लियर इतना। और यहाँ पर इतनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y माइनस y2। क्लियर है इतना। और यहाँ पर AC बराबर कितना दिया गया है, M1। और यहाँ पर BC बराबर कितना है, M2। दो ही त्रिभुज देख रहे हो, ये जो समांतर भुजाएं हैं, तो ये कैसे हैं, समरूप में। थैल्स प्रमेय में पढ़ा था कि जब कोई एक रेखा जो है किसी एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची जाए, तो जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वह उन्हें क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, थैल्स प्रमेय से लगा दें। तो पहले समरूप त्रिभुज लिख लेते हैं, फिर थैल्स प्रमेय से लगा देते हैं। समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, CBN। त्रिभुज CBN समरूप है त्रिभुज कौन से के, CAM। सो यहाँ पर थैल्स प्रमेय से लगाइए, थैल्स प्रमेय से। थैल्स प्रमेय से क्या बनेगा, BC, CB या BC बात बराबर, इनको लो बटे में AC बराबर BN बटे में क्या हो जाए, AM बराबर यहाँ क्या बनेगा, CN बटे में क्या बनेगा, CM। इन सब की वैल्यू दी गई। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC बराबर M2 है। AC की वैल्यू कितनी दी गई है, AC बराबर दिया गया है M1। यहाँ पर BN की वैल्यू कितनी दी गई है, BN की है x माइनस के x2। AM की वैल्यू कितनी दी गई है, x माइनस x1 बराबर CN की वैल्यू देखिए y माइनस के y2, और यहाँ पर y माइनस y1। क्लियर इतना। तो इसके बराबर में इसको लिखेंगे एक बार, इसको इसके बराबर में लिखेंगे। तो इसके बराबर में लिखो पहले, तो बनेगा M2 बटे में M1 बराबर बनेगा इधर क्या, x माइनस के x2 बटे में x माइनस के x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो इनका इनमें गुणा हुई है, तो का बन जाए है M2x माइनस के M2x1 बराबर यहाँ बनेगा क्या, M1x माइनस के M1x2। क्लियर। सो यहाँ पर x वाले एक तरफ कर लो, M2x जेता है x के था आ जाए, सो काय के हो जाए माइनस के M1x, जे इनको होता है भगा दो, सो बने M1x2 जे होता है चले जाए, सो काय के हो जाए हैं माइनस के इस तरफ काय के हो जाए प्लस के। तो अच्छा ये माइनस का है, यहाँ माइनस लगेगा और माइनस का था यहाँ माइनस रखेंगे, ए इस तरफ आएगा प्लस के M2x1। इनमें से कॉमन लीजिए x, तो बनेगा M2 माइनस के M1, और इनमें से इनको लाइन से लगाइए M2x1 माइनस के M1x2। क्लियर। x बराबर क्या बनेगा, M2x1 माइनस के M1x2 बटे में M2 माइनस के M1। ये गुणा में है तो भाग में चलेगा, समझ आए। इसी प्रकार y का मान आ जाएगा
इसी प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा, जितने जितने जे x1 y1 है वहाँ x1 x2 है वहाँ x1 y1 रख दो, सॉरी y1 y2 रख दो। तो क्या बनेगा m2 y1 माइनस के m1 y2 बटे में m2 माइनस के m1। तो लिखेंगे अतः x कॉमा y बराबर क्या हो जाए, इनको क्रम से लिखो, x की वैल्यू जाए सो लिखो m2 x1 माइनस के m1 x2 बटे में m2 माइनस के m1, कॉमा लगा के y2 की लिखेंगे m2 y1 और माइनस के m1 y2 और बटे में m2 माइनस के m1। क्लियर। तो ये निर्देशांक आ जाते हैं जो बिंदु क्या करती है, कैसा, अरे सो जी आगे लिखे हुए जो होता है कॉमन ले लो, ऊपर माइनस ले लो नीचे माइनस ले लो, सो वही तो फॉर्मूला बन जाना है। क्लियर है इतना। क्या कि यहाँ पर अगर किताब में देख रहे होगे तो किताब में यहाँ पर m1 आगे हुई है, कॉमन लेके कर सकते, ऐसा भी आ जाए। ठीक है, कर लो ना ऐसा, उतारिए जल्दी से।